नमस्कार। 2019 में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीजी टेट प्राथमिक विद्यालय स्तर पर जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की कुल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे मॉर्निंग शिफ्ट में, उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर होगा सी, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत। तो हम समझ लेते हैं कि दल शिक्षण क्या है। सीजी व्यापम ने जो फाइनल संशोधित मॉडल आंसर निकाला था उसका ही आंसर यहाँ पर सटीक आंसर है। तो यहाँ पर दल शिक्षण विधि का जो विकास है सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के शोध शास्त्र मिशिगन व हार्वे द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो टीम विधि है उसमें अमेरिका के जो शोध शास्त्र मिशिगन और हार्वे के द्वारा किया गया था। और दल शिक्षण या टोली शिक्षण विधि में दो या दो से अधिक अध्यापक एक साथ मिलकर शिक्षण कार्य करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि यदि किसी विद्यालय में एक ही विषय के एक से अधिक अध्यापक है तो उम्मीद की जा सकती है कि बालकों को उस विषय में सबसे अच्छा शिक्षक जो होगा उसको ही शिक्षण करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा सी। और दल शिक्षण क्या है इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट समझ लेते। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतर क्रिया करेंगे यदि, तो इसका आंसर होगा सी, प्रजातांत्रिक वातावरण। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि प्रजातांत्रिक वातावरण क्या होता है। यदि कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक सहयोगपूर्ण है तो विद्यार्थी में कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ जो मित्रवत व्यवहार हो गया या सहयोग की जो भावना विकसित होती है। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो मित्रवत व्यवहार सहयोग की जो भावना विकसित होती है प्रजातांत्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्य को आरंभ करने, जारी कर रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। तो इसका आंसर होगा बी, अभिप्रेरणा। इसका आंसर अभिप्रेरणा होगा। अभिप्रेरणा क्या है इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अभिप्रेरणा को हम सामान्य शब्दों में देखते हैं या सामान्य अर्थों में समझें तो किसी कार्य को उत्साह से करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो साधारण शब्दों में जो प्रेरणा का जो अर्थ होता है किसी कार्य को उत्साह से करने से लिया जाता है। जो वैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा से अभिप्राय जो होता है मनुष्य की आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है। आंतरिक उत्तेजना, जी हाँ, तो आंतरिक उत्तेजनाओं से प्रभावित होकर ही व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अग्रसर होता है। किसी कार्य को करने के लिए वो प्रेरित होगा, अग्रसर होगा। अतः प्रेरणा किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति होती है जो उससे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गतिशील बनाती है। यह आंतरिक शक्ति व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। इसी शक्ति को हम कहते हैं अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे हैं कि कार्य को आरंभ करने का, तो अभिप्रेरणा इसका होगा। इसको हम इंग्लिश भी देख सकते हैं यहाँ पर, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंतरिक कक्षा कक्ष कारक और अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। रुचि, अभिप्रेरणा, मानसिक थकान तो आता ही है। इसके अलावा भी आते हैं कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में आएंगे अभिप्रेरणा। टोटल 9 कारक आते हैं तो उसको हमको याद करना पड़ेगा क्योंकि उसी से क्वेश्चंस पूछे हैं। अभिप्रेरणा, दूसरा है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, तीसरा पुनर्बलन, चौथा परिपक्वता, पांचवा बौद्धिक योग्यता और क्षमता, छठवां विषय वस्तु की रचना व्यवस्था और अर्थपूर्णता, सातवां थकान एवं अनुपयुक्ति या कार्यकारी परिस्थितियां, आठवां है अधिगम हेतु प्रयुक्त विधियां और नौवां है शिक्षण के तरीके। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सातवां है थकान एवं अनुप्रयुक्त कार्यकारी परिस्थितियां, तो इसमें मानसिक थकान की बात किया और ये थकान तो इस दोनों का अर्थ सेम है। तो यहाँ पर कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो बाल्यावस्था है, बाल्यकाल में जो अगर सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति की बात करें तो उसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे, नाटकीय खेल द्वारा, रचनात्मक खेल द्वारा या हास्य भाव द्वारा।
तो इसका आंसर सभी नेक्स्ट होगा। क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्धि की द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा इस तत्व, इसका आंसर होगा बी, अर्जित किया जाता है। तो यहाँ पर बुद्धि का जो द्विकारी सिद्धांत है स्पीयरमैन ने दिया था 1904 में, और भी विरोध किया था एक कारकी सिद्धांत का। तो उन्होंने द्विकारकी सिद्धांत या जिसको बोला गया है द्वितत्व सिद्धांत कहा गया है। तो पहला जो सामान्य कारक जो होते हैं, दो कारक की बात किया स्पीयरमैन ने, तो पहला है जी और दूसरा एस। जी का अर्थ होता है जनरल फैक्टर या सामान्य कारक। इसमें जो व्यक्ति जो होता है जन्म से जो बुद्धि प्राप्त करता है, योग्यता प्राप्त करता है, मगर हर व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है योग्यता, किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। मगर जो सेकेंड कारक है जिसको विशिष्ट कारक बोला गया है, जिसको कहीं पर एफ कारक या एस कारक कहा गया है, ये मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न रहते हैं। स्पीयरमैन ने जो इस भिन्न कारक को विशिष्ट कारक या एस कारक कहा गया है, इसमें हो गया कि विशिष्ट योग्यता अर्जित होती है, विभिन्न विशिष्ट कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर विशिष्ट योग्यता अर्जित की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक सिंबल दिखाई दे रहा है आपको जी और एस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। दृष्टि दोष, निर्धनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यहाँ किस नियम का उपयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा तत्परता का नियम। तत्परता के नियम के बारे में कुछ जान लेते हैं कि थार्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया था, और इस नियम के अनुसार यदि कोई बच्चा किसी काम को सीखने के प्रति तत्पर है तो उस काम को जल्दी सीखेगा, और इसके उलट अगर वो तत्पर नहीं है तो उसे सीखने में कठिनाई होगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि बच्चे की जो किसी कार्य में रुचि है तो आराम से सीख जाएगा और सुखद अनुभव करेगा, पर किसी कार्य में उसकी रुचि ही नहीं है तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो ये तत्परता का नियम देखिएगा थार्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के जानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बुद्धि। ये जो चित्र पूर्णता परीक्षा है या कोह ब्लॉक डिजाइन होता है, इसमें बालक के आईक्यू लेवल की जांच की जाती है। तो ये बुद्धि की बात कर रहा है, इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। तो इसका आंसर होगा सी। हम कुछ समझ लेते हैं कि जो कोह ब्लॉक डिजाइन क्या है। तो एक प्रकार का परीक्षण होता है जिसमें 2.5 घन सेंटीमीटर के जो 16 लकड़ी के जो चौकोर रंगीन टुकड़े प्रयुक्त होते हैं। इनमें से 14 टुकड़े चारों तरफ से लाल, पीले तथा नीले सफ़ेद होते हैं, जबकि शेष 2 टुकड़े जो होते हैं वो नीले, पीले तथा लाल सफ़ेद होते हैं। इसके अतिरिक्त कार्ड पर निर्मित 10 डिजाइन रंगीन डिजाइन होते हैं, ये होते हैं। तो इसमें हम आईक्यू लेवल को जांचते हैं बालक का। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि को ब्लॉक डिजाइन परीक्षा किससे संबंधित है? तो बुद्धि लब्धि से है या आईक्यू लेवल से है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, उसकी उत्पत्ति में चिंतन की परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, उसे कहा जाता है। तो ये जो परिभाषा है इसे कहा जाएगा आंसर बी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, वंशक्रम एवं वातावरण। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें लगते हैं कि ये आंसर हो सकते हैं, मगर किसी में डाउट रहता है, कुछ शब्दावली इतना क्लिष्ट रहता है तो वहाँ दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसका जो व्याख्या भी किया जा रहा है यहाँ पर, प्रकृति एवं पोषण संकेत कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक वंशाक्रम या वंशानुक्रम जो होता है या वातावरण में होता है, ये जो पारस्परिक निर्भर होते हैं एक दूसरे से, और ये जो है एक दूसरे के जो पूरक भी होते हैं, सहायक भी होते हैं, सहयोगी होते हैं। कौन? वंशानुक्रम और वातावरण। बालक
को जो मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं। उनका जो विकास होता है वातावरण में होता है। तो जो उनको जन्मजात जो मिला होता है उसको वंशानुक्रम कहते हैं, और जो वातावरण से उनको भी विकास करने का मौका मिल जाता है। मगर यहाँ पर है कि यदि जो बालक में जो बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम से उत्तम वातावरण में भी उसका जो मानसिक विकास नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि जो बालक है जो मंद बुद्धि का है और उसको अच्छे वातावरण में भी रखते हैं तो उसका जो मानसिक विकास नहीं हो पाता। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना कहलाता है। तो साहचर्य, एसोसिएशन या साहचर्य, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बच्चा सा एवं वाज तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता तो वह निम्न में से पीड़ित होता है। इसका आंसर होगा डिसलेक्सेमिया, इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर कहीं पर ये डिसलेक्सिया भी लिखाता है। तो डिसलेक्सिया एक सीखने और पढ़ने की जो समस्या होती है, इसमें जो अक्षरों के जो लिखित रूप हो गए या उच्चारण संबंधी जो पहचान होते हैं इसमें दिक्कतें आती हैं, अक्षरों को पढ़ने में समस्या आती हैं। यह बच्चों में एक थोड़ा सा समस्या आम सी हो गई है। तो डिसलेक्सिया में पढ़ना लिखना और शब्द विन्यास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क जो है शब्दों या अक्षरों को मिला देता है। डिसलेक्सिया में जो ग्रस्त बच्चे अक्सर बोलने वाले और लिखित शब्दों को याद नहीं रख पाते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रकार प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है तो इसका आंसर होगा ए, आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे। तो यहाँ पर है कि कोई विद्यार्थी या प्रश्न पत्र संबंधी कुछ पूछना चाहेगा तो आप उसका आंसर नहीं बताएंगे, आप सिर्फ उसका क्वेश्चन पेपर जो होगा उसका मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट करेंगे कि इसका भावार्थ ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है। तो इसका आंसर सी होगा, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना। इसका ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा सभी अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षण एक सुविधादाता के रूप में है और समस्या समाधान। तो समझते हैं कि प्रोजेक्ट विधि होता क्या है। जो प्रोजेक्ट विधि की जो मूल अवधारणा जॉन डीवी ने दिया था और इनके जो शिष्य हैं किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर जॉन डीवी ने प्रोजेक्ट विधि की अवधारणा दी थी। और प्रोजेक्ट विधि में होता यह है कि जो पुस्तकीय शिक्षा की अवहेलना करके छात्रों को जीवन की वास्तविकता की शिक्षा दी जाती है। छात्र जीवन की यथार्थ समस्याओं को हल करना सीखते हैं और व्यवहारिक ज्ञान से वो सीखते हैं ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो इसका आंसर होगा डी, यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। तो ये जो खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ नया है क्योंकि इसको ओपन बुक एग्जामिनेशन भी कहते हैं। ये इसका जो तात्पर्य यही होता है कि परीक्षा के समय जो छात्रों को पुस्तक अपने साथ रखने और उन्हें देखने की अनुमति देने से संबंधित होता है। और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली में जो छात्र है प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। तो ये है ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा डी, सीखने की इच्छा। अधिगम के लिए सीखना सर्वाधिक आवश्यक होता है, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह है आंतरिक अभिप्रेरणा। जी, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर
पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है, तो वह कहलाता है, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पर, अधिगम के लिए आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्शन सी अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है तो यह कहलाएगा, ऑप्शन डी, सहभागी निरीक्षण। जो शिक्षक होता है बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके कुछ खेल का या पढ़ाई का करता है, अब तो ये आएगा डी ऑप्शन, सहभागी निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, तो इसका आंसर होगा बी, बाल अपराधी। ऑप्शन बी बाल अपराधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन बी है इसमें मांसपेशी डायस्टोपी, जबकि मस्तिष्क स्तंभ, एथिटोसिस और एटाक्सिया ये आते हैं मस्तिष्क पक्षाघात में, जबकि ऑप्शन बी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर याद करिएगा संबंधित नहीं है क्वेश्चन पूछा है तो पहला मतलब इसका आंसर होगा सी, विषय वस्तु की प्रकृति, जबकि पहला नवीन ज्ञान को पूर्ण ज्ञान से जोड़ना, अभ्यास कार्य दोहराने की व्यवस्था और पुनर्बलन की व्यवस्था शामिल है, संबंधित है, जबकि संबंधित नहीं है विषय वस्तु की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत का पर आधारित है, तो यह होगा ऑप्शन बी, परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। ये जो पावलोव का सिद्धांत है इसी के अंतर्गत ही आता है। इस प्रयोग का जो पावलोव है ये निष्कर्ष यही निकालते हैं कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक या अस्वाभाविक उद्दीपन का एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है। तो इसका जो प्रयोग किया था कुत्ते पर किया था। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता था तो उसका उद्दीपक है तो उसे जैसे ही भोजन रखा जाता था तो मुँह से लार में वृद्धि हो जाती थी और उस कुत्ते को रस्सी से बांध दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, तो वस्तु स्थायित्व। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह परिभाषा है तो ऑप्शन इसका ए होगा, स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने का अर्थ है तो इसका अर्थ है तो ऑप्शन सभी होगा, डी ऑप्शन इसका होगा, आदतों का अर्जन करना, ज्ञान का अर्जन, अभिवृत्तियों का अर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित हैं, तो ऑप्शन इसका सी आएगा, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन ऑप्शन सी है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। ए में था राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए, श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की, तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। धन्यवाद।